आपका खैर मकदम है। खानपुरा खाग में मुहर्रम हराम की मुनासबत से जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सईद अब्बास रिजवी ने की। मीटिंग में मुहर्रम की आमद के सिलसिले में तैयारियों और दीगर सहूलियात बहम रखने पर तबादले ख्याल हुआ। लोगों ने दरपेश मुश्किलात की निशानदही की। लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि मुहर्रम के चंद दिन पहले सरकार की तरफ से सिर्फ फोटोग्राफी के लिए इंतजामात का जायजा लिया जाता है, लेकिन जमीनी सूरत हाल कुछ और होती है। मीटिंग में जोर दिया गया कि मुहर्रम से पहले ही शिया आबादी वाले इलाकों में जरूरी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि मुहर्रम के दौरान मुश्किलात पेश न आएं। मकसद ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो 2 दिन पहले एक्टिवेट होती है मुहर्रम के मसाइल हल करने में, उनकी तरफ ये तवज्जो दिलाना कि मुहर्रम के जो भी मसाइल है वो वक्त पे हल होने चाहिए और मुहर्रम का जो फंडिंग का मसला होता है वो अवाम तक पहुंचना चाहिए। हमारे बीच जो अवकाफ के बहुत सारे मसाइल है, LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की जाती है कि उनकी तरफ पर्सनल इंटरवेंशन की जाए। मुहर्रम के हवाले से यही बात सामने आई है कि पिछले साल तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो मखसूस मुहर्रम फंड जो मुशख्खस किए गए हैं तो उसका हमें 1% भी फ़ायदा नहीं मिला है। नहीं कि सिर्फ खानपुर में बल्कि मैं पूरे कश्मीर की बात करना चाह रहा हूँ और मैं LG साहब से स्पेशली गुजारिश करता हूँ कि वो खुद इस मामले में मुदाखलत करें और इस मसले को हल करें। जम्मू कश्मीर विजिलेंस की टीम ने बदनवानी की शिकायत पर आज उधमपुर में कार्रवाई की। नायब तहसीलदार के दफ्तर पर छापा मारा। उस दौरान और नायब तहसीलदार ऑफिस में एक नीड बेस्ड मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस टीम उसे पकड़कर जम्मू ले गई। मेंढर में डिग्री कॉलेज की जानिब से दिल्ली की NGO सरदार पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तराक से 40 रोजा मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा तालिबात के अलावा दानिश्वर तबके ने शिरकत की। मुफ्त कोचिंग क्लासेस के लिए 74 नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मोर देन 80 स्टूडेंट्स जो एनरोल हुए हैं इस कोचिंग में। फ्री कोचिंग कैंप फॉर 40 डेज के लिए हमारे कॉलेज में, और जिसको जो सबाई में जो जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारी कैरियर काउंसलिंग सेल ऑफ द गवर्नमेंट छोटे शाह मेमोरियल डिग्री। पूरा उधमपुर शहर तेजी से कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है क्योंकि मुख्तलिफ मकामात से गंदगी नहीं उठाई जा रही है। कुछ जगहों से कचरा उठाया गया लेकिन फिर भी वो बल्दिया की गाड़ियों में ही पड़ा हुआ है और जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे को ही इसकी वजह मालूम है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि उधमपुर शहर के वस्त में कचरे के सबसे बड़े ढेर बल्दिया के दफ्तर के बिल्कुल सामने देखे जा रहे हैं। गोल मार्केट, सलाथिया चौक, सब्जी मंडी, मीट मार्केट, टाउन हॉल के सामने कचरे के अंबार पड़े हुए हैं। गोल मार्केट में मकामी ताजरों ने बताया कि कचरे से बदबू उठती है। उन्होंने कहा कि कई बार मुतल्लिकीन को शिकायत की गई लेकिन कुछ नहीं किया गया। म्युनिसिपल डिपार्टमेंट उधमपुर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमित चौधरी ने बताया कि जिले के सोई चक्कर इलाके में मकामी लोग कचरा फेंकने की इजाजत उन्हें नहीं दे रहे हैं। डंपिंग साइट का मसला जल्द हल कर लेने का उन्होंने यकीन जाहिर किया। वार्ड नंबर 4 में जो मेन एंट्रेंस है, आप वहाँ मेरे साथ चलिए। वहाँ ऐसा लगता है कई सालों से सफाई नहीं हुई। फिर आ जाइए जो हमारे शहर के मेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऑफिस के बाहर आ जाइए, सलाथिया चौक जिसको बोला जाता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डंपिंग पॉइंट है। ऐसा लगता है कई सालों के सफाई नहीं हुई। ऐसे ही हमारी मेन मार्केट में एक मीट मार्केट है। कुछ साल पहले तो कहा गया था कि सब्जी मंडी शिफ्ट हुई है, मीट मार्केट भी शिफ्ट होगी। खैर वो बात अलग है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा एक डंपिंग यार्ड है और उधर जो भी कोई शहर का कोई भी जानवर मरता है लोग वहाँ फेंक देते हैं। इतनी बदबू है। आज से तो स्कूल कॉलेज सब फंक्शनिंग करना शुरू हो गए। मेरी हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर LG मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट है कि कृपा करके हमारे शहर का एक पैदल चक्कर लगाया जाए। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ अलो नहीं कर पा रहे और हमारे पास ऐसी कोई सूटेबल लैंड भी नहीं है जहाँ पे हम उसको डिस्पोज कर सकें। इसलिए आपको दिख रहा होगा शहर में जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ एमिकेबली कोई सोल्यूशन निकल जाए। हम उन लोगों को आश्वासन भी देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे पास जो वहाँ पे प्लांट लग रहा है उसको हम इंस्टॉल करवा दें और उसके बाद लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जितना भी पॉसिबल हो सके हम अपनी तरफ से यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि शहर के अंदर से गार्बेज हम निकाल के, हमारी गाड़ियाँ अभी भी आप देख सकते हो पूरी की पूरी गाड़ियाँ हमारी जितनी भी 18 to 20 गाड़ियाँ हैं वो पूरी फिल होके पड़ी हुई हैं। हमने शहर से जितना भी कूड़ा होता है उसको उठा के अपनी गाड़ियों में रख लेते हैं। उसके बाद हम जहाँ पे भी थोड़ी स्मेल की प्रॉब्लम है, मक्खियों की प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम फिनाइल या लाइम स्प्रे करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम। जिला किश्तवाड़ के नागसेनी ब्लॉक में 624 मेगावाट के कैरो पावर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। मकामी लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ प्लास्टिंग होती है तो उससे उठने वाली धूल यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को मुतासर करती है। लोगों के रिहायशी मकानों में दरारें पड़ जाती हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे धूल पूरे नागसेनी गांव को अपनी लपेट में ले रखा है। यहाँ मुख्तलिफ कामों पर लगाई गई पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ मुआवजा देने का लोगों ने मुतालबा किया है। प्रोजेक्ट में जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पोल्यूशन की वजह से हमारे जानवर ही नहीं बल्कि जो लोग हैं वो भी बीमार हो चुके हैं, उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो इनको ब्लास्टिंग की वजह से मकान क्रैक हो रहे हैं, हालांकि इनने वादे किए हुए थे कि आपके जो मकानों का नुकसान होगा या पोल्यूशन वगैरह है इन तमाम चीज़ों का हम मद्देनज़र रखेंगे, पोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, ब्लास्टिंग की वजह से जो मकान क्रैक हो गए उनको रिपेयरमेंट देंगे, वैसा वो भी कुछ नहीं हुआ। डीसी साहब से भी मैंने बार बार रिक्वेस्ट की मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और HOP साहब हैं जो CVPP के, उनसे भी मैंने बड़ी बार रिक्वेस्ट की, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में जारी मौसम गर्मा की तातीलात के पेश नज़र आर्मी गुडविल स्कूल बडुआब के असातिज़ा वादी तुलेल के दूरदराज अलग थलग और कटे हुए इलाकों में बकरवालों के बच्चों के लिए क्लासेस चला रहे हैं। मुख्तलिफ माली और दूसरे मसाइल की वजह से बकरवालों के ये बच्चे तालीम हासिल करने से कासिर है। इस मकसद के तहत आर्मी गुडविल स्कूल बडुआब के असातिज़ा ने तुलेल में फौज के ताउन से अलग थलग और मुकम्मल तौर पर कटे हुए इलाकों में पहुंचकर इन बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है। चरागाहों में पहुंचकर बच्चों को तालीम फराहम करने के लिए बकरवालों ने फौज और आर्मी गुडविल स्कूल के असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। जो बहुत ही रिमोट और कट ऑफ एरिया में रहते हैं, जहां शिक्षा की कोई सुविधा नहीं, शिक्षा की वजह से ये बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और जिंदगी में आने वाली नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लिए हम वहाँ गए, इनके साथ इंटरेक्ट किया, उनको इंकरेज करने की कोशिश की। जिनको किताबें वगैरह नहीं थी, काफी बच्चे इससे मिले जिनके पास किताबें नहीं थी, नोटबुक्स नहीं थी, तो थैंक्स टू कमांडर साहब जिसने हमें ये सब कुछ प्रोवाइड किया। हम वहाँ जाके ये जो सामान जो था इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। बीरवा के वानिहामा और मुतसल इलाके में आज इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी मोबाइल इंटरनेट से महरूम है। वानिहामा में इंटरनेट टावर न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि तालिब इल्म ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि उनके पास ज्यादातर जियो सिम कार्ड हैं, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से बेकार पड़े हुए हैं। वानिहामा के लोगों का कहना है कि उन्हें फोन कॉल करने के लिए काफी मसाफत तय करके नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। लोगों ने बताया कि कई बार हुकाम को इस सिलसिले में मुतल्ला किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंटरनेट का बोलबाला है, हर जगह इंटरनेट से ही काम हो रहा है, हर कोई काम, छोटे से बड़ा काम। लेकिन हमारा जो गांव है ये नेटवर्क के मसले में बहुत पीछे है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पे, ना तो एयरटेल ना जियो, कोई भी हमारी सर्विस नहीं चल पा रही है। हमें एडमिशन्स कैंसिल हो रहे हैं, हमारे आज के जो फार्म वगैरह निकल रहे हैं JKSSB में, हमें पता ही नहीं चलता फार्म कब निकले हैं, कब लास्ट डेट ख़त्म हो रहा है। हमें नेटवर्क ढूंढने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, वहाँ पे भी फिर नहीं मिल पाते, या इससे स्पेशली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। दुनिया भर के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे गाँव में इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद वीडियो नहीं चल रहा है। हम आला हुकाम से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे गांव में टावर को नस्ब किया जा सके। हमारे जो लड़के हैं, जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं है अभी कि नेट क्या है, नेटवर्क की हमें किस तरह चलाना है, क्योंकि हमें यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कितनी प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे।
लेह के छोशतदही इलाके में पहला CEC कप पोलो टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। वहीं लेह में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन ताशिक यालसन ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। तारीखी शगरा ग्राउंड पर खेल मुकाबले हुए। सयाहती शोबे से मुंसलिक लोगों के अलावा इलाके की मजहबी शख्सियात भी इस प्रोग्राम में शरीक रहीं। लद्दाख के सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स रविंद्र कुमार, काउंसलर्स, दीगर शोबों के ओहदेदार और जिले अफसरान भी यहाँ इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। शुरका ने मुकाबले मुनक्किद कराने के लिए छोचत के काउंसलर मिर्जा हुसैन की काविशों को सराहा है और इलाके के रिवायती खेल का अहिया करने की जरूरत पर भी जोर दिया। इफ्तिताही मैच आर्मी रेड पोलो टीम और इंडस पोलो क्लब छोचत के बीच खेला गया। खेला करते थे, आज के डेट में लोग पोलो खेलते हैं। हमारे कल्चर का एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण एक हिस्सा है पोलो। ले के पैराफेरियल जो जगह है उधर जो है हम टूरिज्म को किस तरह से प्रमोट करेंगे, वो एक उद्देश्य के साथ ये भी किया है। तो इसलिए हमने ये शागरन चूज किया है। नहीं तो हमारे पास पोलो ग्राउंड भी है, हमारे पास जो हमारा हिस्टोरिकल पोलो का जो फील्ड रहा है।